एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सहकारी समितियों के प्रकार। सहकारी समिति क्या होती है ये तो हमने जान लिया ना। क्या है सहकारी समिति? एक दूसरे के सहयोग से इसमें कोई भी कार्य की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण करना, ना कि लाभ कमाना। लाभ कमाते हुए ये जन कल्याण कार्य करती है और एक दूसरे की सहायता करती है। कहने का मतलब है फ्रेंड, जैसे कि ये एक अकेला पर्सन है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि अपनी कम पूंजी के कारण किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता, या फिर ऐसा बोलो कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी वस्तुओं को किसी दुकान के माध्यम से नहीं बेच सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो समितियां होती है, ठीक है, सहकारी समितियां, तो क्या होता है कि ये इनका सदस्य बन जाता है, ठीक है, और अपनी वस्तुओं को इनके पास लाकर और फिर वस्तु की क्या करता है, बिक्री करता है और पैसा कमाता है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सभी के सहयोग से किया जाने वाला कोई भी कार्य सहकारी समिति के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? 10 सदस्यों से, और वो 10 ही सदस्य कैसे होने चाहिए? एडल्ट, मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, ठीक है, तभी तो वो अनुबंध कर सकते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं कि जब भी कोई उत्पादक होता है, ठीक है, अब इस उत्पादक से वस्तु बनकर किसके पास आती है? थोक व्यापारी के पास। थोक व्यापारी से बनकर किसके पास आई? फुटकर व्यापारी। और फुटकर व्यापारी से किसके पास आई? उपभोक्ता के पास। तो ऐसी कंडीशन में मानो कि यहाँ एक वस्तु बनी है, तो उत्पादक ने वह वस्तु की कीमत कितनी रखी? 30। थोक व्यापारी को वस्तु कितने में दी? 50। इसने फुटकर व्यापारी को कितने में दी? 80। और फुटकर व्यापारी दुकानदार को कितने में दी? 100 रुपए में। तो देखो 30 रुपए की वस्तु हमें कितने रुपए में मिली? 100 रुपए में। तो यह जो सहकारी समिति है ये क्या करती है? ये जो बिचौलिए, मतलब कि बीच में जो काम करते हैं, इनको अपन मध्यस्थ भी बोलते हैं, तो इनको क्या करती है? समाप्त कर देती है कि अब ये जो उत्पादक है या जो व्यक्ति है ये डायरेक्ट हमारी समिति का सदस्य बने, हमें अपनी वस्तु दे, फिर हम इसका कुछ प्रतिशत इन्हें प्रॉफिट देके इनकी वस्तु को उचित दाम पर किसको देंगे? उपभोक्ता को। तो इस तरीके से ये क्या करती है कि उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को शोषण से बचाती है, मध्यस्थों के, फुटकर हो जाए या थोक व्यापारी हो जाए, कोई भी व्यापारी से, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं कि समितियां कितने प्रकार की होती है। मतलब हमने ये जाना कि एक दूसरे के सहयोग से कोई भी कार्य होता है इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से कार्य होते हैं, ये समितियां करती क्या क्या है, तो वही हम जानेंगे इसके कुछ टाइप से। फर्स्ट दिया है कि उपभोक्ता सहकारी समिति, सेकंड है सहकारी गृह निर्माण समिति, सहकारी ऋण समिति, किसान सहकारी समिति और बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। बहुत सारी सहकारी समितियां होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 सहकारी समितियां लिखी है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो समितियां बनती है, जो सदस्यों से एक संगठन, एक समिति बनी है, तो क्या वह कार्य करती है समिति के अंदर रहकर। क्लियर फ्रेंड? चलो जानो इसकी डिटेल से। फर्स्ट हम इसमें जानेंगे उपभोक्ता सहकारी समिति क्या होती है। मतलब नाम से ही क्लियर है, उपभोक्ता मतलब ये एक ऐसी समिति है जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करती है, मतलब उपभोक्ता का शोषण नहीं करेगी, उपभोक्ता को वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएगी। तो देखो, उपभोक्ता को बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां उत्पादक या थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे बड़ी मात्रा में क्रय कर लेती है और अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाती है। ऐसी समिति का उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना है। आया फ्रेंड समझ में? उपभोक्ता सहकारी समिति क्या है? उपभोक्ता को थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इनके शोषण से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इस समिति में क्या होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट उत्पादक से माल को खरीदते हैं और उचित कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो सुपर बाजार का, कि सुपर बाजार भी उपभोक्ता सहकारी समिति है। अब सुपर बाजार क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसा बाजार, मतलब ऐसा मार्केट होता है जहां पर सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, खाद्य सामग्री भी होती है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी होती है, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध होती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर?
अब सेकंड देखो, सहकारी गृह निर्माण समितियां। अब ये भी नाम से स्पष्ट है, गृह मतलब क्या होता है, घर, और ग्रह एक संस्कृत शब्द है और हिंदी मीनिंग इसका क्या है, घर या फिर मकान। तो सहकारी गृह निर्माण समितियों के अंदर क्या होता है कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड या मकान उपलब्ध करवाने के लिए इस सहकारी समिति की स्थापना की जाती है। भूखंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। समिति का उद्देश्य होता है सदस्यों की आवास समस्याओं का समाधान करना। एग्जाम्पल से देखो कि जैसे आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है, अब आपके पास तो सेल्फ का मकान है, अब आपके गांव में और जो पर्सन है, ठीक है, उनके पास क्या है, मकान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप क्या करो कि कुछ 10 सदस्य जो कि एडल्ट है, जो कि वयस्क है, इनके साथ मिलकर एक समिति का गठन करो। फिर उस समिति में क्या होगा कि आप सब पैसा मिलाकर क्या करोगे, आपके समिति में जो जो नए सदस्य बनते जाते हैं उन सब सदस्यों को क्या कराओगे, या तो फिर जमीन उपलब्ध करवाओगे या फिर प्लॉट वगैरह कुछ भी आप उनको उपलब्ध कराओगे, ठीक है। क्या होता है, सहकारी गृह निर्माण समिति के अंतर्गत होता है कि ये एक ऐसी समिति होती है जिसमें सभी सदस्य मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बाकी के सदस्यों को या तो फिर जमीन का टुकड़ा या प्लॉट वगैरह देते हैं या खुद उस पर मकान बनाकर देते हैं। और या तो फिर जो मकान बन जाता है उनको आवास सुविधा उपलब्ध करा दी, फिर उस मकान को का भुगतान या तो फिर वो जो सदस्य है या तो फिर वो किश्तों में करे या फिर एक मुश्त पर करे। कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर इस ए के पास मकान नहीं है, अब ये क्या करता है, किसी बिल्डर के पास जाता है तो वो क्या बोलता है, 10 लाख रुपए इससे मांगता है। फिर 10 लाख, अगर देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 ही व्यक्ति 10 लाख उसको देंगे तो 50 लाख उसके पास हो जाएंगे। अब ये 50 लाख ही गांव के अगर 10 व्यक्तियों के पास होंगे तो वह क्या करेंगे, 10 ही व्यक्ति मिलकर उस 50 लाख में एक बहुत अच्छी जमीन देखेंगे, फिर वहां छोटे छोटे क्षेत्र में एक अच्छा सा मकान बनाकर अपने गांव के लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। आ रहा है समझ में। सहकारी गृह निर्माण समिति क्या होती है, ये एक ऐसी समिति होती है जो अपने सदस्यों को भूमि उपलब्ध करवाती है या फिर मकान बनाकर देती है कम कीमत पर, और इनके सदस्यों को किश्तों में मकान की जो भी लागत आती है उसका भुगतान करना होता है। कुल मिला के जहां वो 10 लाख दे रहा था वहां 10 लाख नहीं बल्कि 8 लाख 5 लाख में उसे मकान मिल जाता है। अब देखो, सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण मतलब कि ऐसी समिति जो क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो अपने सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना सहकारी ऋण समिति का उद्देश्य होता है। कहने का मतलब है इसमें जो सदस्य होते हैं सभी क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से अगर किसी सदस्य को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं, सभी सदस्य मिलकर उसे पैसा देते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं निम्न ब्याज दर से। और इस सहकारी समिति का कोई सदस्य अगर बैंक से भी ऋण लेने जाता है तो उसे बहुत ही आसानी से ऋण मिल जाता है क्योंकि वह सहकारी समिति का सदस्य होता है। तो जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वह भी सहकारी समिति की क्या करती है, सहायता करती है। फिर लास्ट केस में 4 और 5th पॉइंट में हम जानेंगे कि क्या दिया है, किसान सहकारी समिति। अब किसान सहकारी समिति क्या है, किसानों को काम करने के उचित तरीके बताना, ठीक है, कि काम कैसे किया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी देना और उनकी सहायता करना। अगर उनको खेती काम में किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता है तो पैसा उनको उपलब्ध कराना, ठीक है। देखो यहाँ पे डिटेल में कि किसान सहकारी समिति का गठन किसान सदस्यों को उचित मूल्य एवं समय पर फसलों को उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद एवं मशीनरी आदि उपलब्ध करवाने के लिए होता है। मतलब भारत कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकतर जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, गाँव में निवास करती है, और सब गाँव में रहकर क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखें कि जितने भी ये इंडस्ट्री है, जितने भी जो बिजनेस है, इन सब ने सारा मटेरियल कहाँ से रहा, सारा जो कोई भी वस्तु आज बेच के खरीद के पैसा कमा रहे हैं तो ये सब कृषि से ही संभव हुआ है। अगर कृषि होगी तब
जाके ही इन सबका अस्तित्व है, इन सबका कोई नाम है। अगर कृषि ही नहीं है तो इनका कोई नामो निशान भी हमें सुनने को नहीं मिलेगा, ना ही दिखेगा। तो क्या होता है कि अब खेती करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। इससे ही लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है। तो क्यों ना इस कृषि कार्य में सुधार किया जाए, क्योंकि इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और किसान लोगों की सहायता करने के लिए एक किसान सहकारी समिति की भी स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी किसानों को कृषि काम किस तरीके से किया जाए इसके संबंध में प्रशिक्षण देना, ठीक है। फिर समय पर उन्हें खाद, बीज, उत्तम किस्म का उपलब्ध कराना, फसलों को कीड़े लग जाने से कैसे बचाना, इन सारे तौर तरीकों से उन्हें अवगत कराना, इनकी जानकारी देना। तो किसान सहकारी समिति क्या हो गई है, एक ऐसी समिति जो किसानों को ऋण भी देती है, उन्हें खाद, बीज सब कुछ उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करती है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स बहुउद्देशीय सहकारी समिति। बहुउद्देशीय इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी समिति जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जो केवल एक पर्पस के लिए स्थापित नहीं की जाती। जैसे हमने पढ़ा उपभोक्ता सहकारी समिति क्या करती है ना, वित्तीय सहकारी समिति क्या करती है, किसान सहकारी समिति क्या करती है। तो इन सबका एक एक पर्पस है, लेकिन बहुउद्देशीय सहकारी समिति में एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें काम किए जाते हैं। जैसे उत्पादकों को कच्चा माल मतलब उपलब्ध कराना, ऋण देना, ठीक है, और किसानों की सहायता करना, ऐसे बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं। तो क्या है कि इन समितियों का उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये समितियां अधिक उपयोगी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हमने सहकारी समितियों के टाइप्स पढ़े हैं कि कितने टाइप्स की सहकारी समितियां होती है और कैसे कैसे वो अपना कार्य करती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।